नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से आप सबके सामने हाजिर हूं। राजस्थान में कांग्रेस की विदाई अब तय। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान के पास है, वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की विदाई के संकेत दे दिए हैं और भविष्यवाणी भी कर दी है कि इससे पहले उन्होंने मोदी की गारंटी के आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होने की बात कही। जहां वह सभा हो रही थी उस क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले के 10 विधानसभा आती हैं। उन्होंने मतदाताओं को सादा और अपने जोशीले अंदाज में क्षेत्रीय लोक देवता, वहां के वीर और शहीदों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की परंपराओं से कुछ नहीं सीखा है। उनने यहां तक कि माता बहनों, नवयुवकों, किसानों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है और यह बात संपूर्ण राजस्थान कह रहा है। यह हम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कांग्रेस गद्दी छोड़ो, भाजपा आ रही है। उन्होंने कहा कि आज भैया दूज है और यहां भाई प्रदेश की माता बहनों से वादा करता है कि उनके सुरक्षा की गारंटी प्रदेश में बनने वाली डबल इंजन की सरकार करेगी। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 5 सालों से राजस्थान में लगातार दंगे हुए, जिससे हर किसी का नुकसान होता है। गरीब मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को शांति के लिए कांग्रेस की सरकार को हटाना जरूरी है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी जरूरी। राज्य के पूरे 5 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे हैं और दिल्ली दरबार राजस्थान में अपने ही नेता की कुर्सी गिराने में जुटा रहेगा तो गली गली, गांव गांव में ऐसी अराजकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के नौजवानों को सरकार ने पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया, जहां हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ और माफिया के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। वहीं एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा 500 राज्यों में हारने जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 5 राज्यों में हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि मिजोरम में हम किसी के समर्थन से आए या ना आए, लेकिन किसी भी सूरत में वहां भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। शेष 4 राज्यों में हमारी सरकार बननी तय है। उन्होंने यह भी कहा, जहां तक राजस्थान की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है, जिसे चुनाव में जनता के बीच बताया भी जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अन्य नेता काम की बातें ही नहीं कर रहे हैं। वहीं तिवारी ने अशोक गहलोत को देश का सबसे सीएम करार दिया। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार की योजनाओं ने हर घर को लाभ पहुंचाया है। उनके बुते से ही जनता कांग्रेस को जनता वापसी सत्ता में लाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुख्य विपक्षी दलों को मूर्ख का सरदार कह रहे हैं। यह प्रधानमंत्री का स्तर नहीं है। मूर्खों के सरदार कहना नेहरू जी को श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। आगे उन्होंने पीएम की शैक्षिक योग्यता पर सवाल दागते हुए कहा कि आपकी शिक्षा के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। आपके पास
दो डिग्रियां हैं, कौन सी सही यह तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इसके लिए आप यह कह रहे हैं कि दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट करके आए मोदी ने पीएम पद की गरिमा खत्म कर दी है। साथ ही ईआरसीपी का मुद्दा भी संसद में उठाया गया था। मुझे गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया था कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना सकते हैं, जबकि पीएम ने यहां की जनता से वादा किया था। इतना ही नहीं, भीलवाड़ा में मेमू फैक्ट्री लगनी थी, उसे भी रोक दिया गया। केंद्र अपने काम भी जनता के सामने नहीं रख रही है। वहीं लाल डायरी को लेकर पूछे गए सवालों से तिवारी बचते नजर आए। धन्यवाद।